आप में से किसी को याद है मैंने हर्फ की डेफिनेशन क्या बताई थी? हर्फ। हाँ जी, मैंने कहा था कि होमवर्क में देंगे, लेकिन वो एक बिजी शेड्यूल की वजह से हम उसको होमवर्क नहीं दे सके। सो अगर आपने उसको वैसे ही सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो और मुझे वैसे ही चेक करवा देना। बट अब वो टास्क के तौर पर नहीं काउंट होगा। सो ये तो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है ना। एवरी अदर वर्ड विच इज नॉट एन इसम और फेल, ये तो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है। इसकी सही वाली डेफिनेशन क्या है? वर्ड्स दैट मेक नो सेंस अलोन। ठीक है। हर्फ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके कोई सेंस नहीं होता जब तक उनके आगे कोई वर्ड ना लग जाए। ठीक है, उनके पीछे नहीं, उनके आगे जब तक कोई वर्ड नहीं लगेगा उनका कोई सेंस नहीं बनता। वो होते हैं हर्फ। और मैंने बताया था कि हम मैंने बताया था कि हमारे कोर्स के अंदर हम हर्फ को वैसे नहीं पढ़ेंगे। हम इसम और मेन चीज फेल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम हर्फ भी सीख जाएंगे। सो हमारी कोर्स बुक के अंदर जो हमने मैंने बताया था कि अब हम फ्रैगमेंट्स करेंगे, तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर 5 तरह के फ्रैगमेंट्स हैं। उसके अंदर सबसे पहला फ्रैगमेंट जो हमने किया था वो था मुदाफ मुदाफ इलैही। ठीक है। फ्रैगमेंट कहते हैं मोर देन अ वर्ड एंड लेस देन अ सेंटेंस को। तो अब हमारे पास आज हमारा सेकंड फ्रैगमेंट है, जिसको हम अभी टेम्परली नाम देंगे हर्फ ऑफ जर। ठीक है। हर्फ ऑफ जर। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा ज्यादा कि ये इनकी ड्यूटी क्या है। कुछ वर्ड्स हैं, मैं इधर ही लिखवा रहा हूँ, आपने साथ साथ इसको याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप याद करोगे आपको फायदा देंगे, क्योंकि ये भी कुरान में बहुत सी जगह पर यूज हुए हैं। सो बा, बा, ता, काफ, लाम, वाव। वाव। बा, ता, काफ, लाम, वाव। ये 5 वर्ड्स अभी आपने मेरे साथ रिपीट करने हैं। ठीक है। बा, बा, ता, काफ, लाम, वाव। ठीक है। किसी और से भी सुन लेते हैं। हुदा, आप भी बताओ। बा, ता, काफ, लाम, वाव। ठीक है। बा, ता, काफ, लाम, वाव। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन। अभी ये मतलब एंड नहीं है, बाता काफ लाम वाव पे 5 वर्ड्स नहीं है, ये कुछ ज्यादा वर्ड्स हैं। मैं ऐसा ऐसा आपको बताता हूँ। बाता काफ लाम वाव मीन, मीन फी, मीन फी हाजा। हाँ। बाता काफ लाम वाव मीन फी आला। बाता काफ लाम वाव मीन फी आला। ये अब हो गए हमारे पास 8 वर्ड्स। ठीक है। अब ये याद करो। इसका आप लोगों ने रट्टा लगाना है। ठीक है ना, इसका रट्टा ही फायदेमंद रहेगा आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये वर्ड्स जो हैं ये हर्फ ऑफ जार है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर्फ की जो हम इस कोर्स के अंदर कैटेगरी पढ़ेंगे ना, वो 4 तरह के हर्फ की होंगे। हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ नसब और लाइट हर्फ और लाइटेस्ट हर्फ। ठीक है। हर्फ ऑफ जर और हर्फ ऑफ नसब जो है वो इसम के साथ आएंगे, और लाइटेस्ट जो है वो हमारे फेल की स्टडी में आएंगे। सो आप लोगों ने इसका रट्टा लगाना है। ठीक है, और ये रट्टा जो है ये वर्थ इट होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुरान की आयत खोलते हैं, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये जब आप रट्टा लगाओगे इसका, तो ये वर्थ इट होगा आपके लिए। सो बा ता काफ लाम वाव मिन फी आला। ये मुझे चैट्स में भेजें, जिसको मैं कहूँगा वही भेजे बस। ठीक है। शेरी आप भेजो। बाकी जो है वो दिल में ही रिपीट करते रहें या बोलते भी जाएं। ठीक है, अगर माइक ऑन नहीं कर सकते तो चैट्स में बोल दें। लेकिन अभी जिसको मैंने कहा, ठीक है, बा ता काफ लाम वाव मिन फी आला। ठीक है। बा ता काफ लाम वाव मिन फी आला। अब हमारे पास ये 8 ही हो गए, तो हमारे पास 2 और वर्ड्स हैं, बा ता काफ लाम वाव मिन फी आला हता इला। हमारे पास एक हत्ता और एक है इला। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड जो है वो हो गए। ये हमारे पास हर्फ ऑफ जर है, बा ता
काफ लाम वाव मिन फी आला हत्ता इला। ठीक है। और ये जो मैंने अपने क्या कहते हैं ग्रुप में एक भेजा था व्हाट्सएप पे ऊपर वॉइस मैसेज, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, तो मैंने उसमें बताया था कि जो कोर्स वाले हैं उन्होंने वो याद नहीं करना क्योंकि उसमें कम थे, उसमें थे बा ता लाम वाव और मिन फी आला इला। तो हमने थोड़े से एडिशन है इसमें, बा ता काफ लाम वाव मिन फी। हाँ है। ये मसल मेमोरी हिट की आपको है ना, मसल मेमोरी हिट की है, इसलिए रट्टे से। हाँ ठीक है। कोई ना कोई गैप लग रहा था बीच में ना, मुझे भी लग रहा था एकदम। ओके। बा ता काफ लाम वाव मिन फी, मिन फियान अला हता इला। ठीक है, ये हो गया अब हमारा वो रिदम जो है ना वो बन रही थी। हाँ, जो पहले रटाल गाया था ना उसकी रिदम नहीं बन रही थी है ना। सो उनको समझ लगे कि एक वर्ड बीच में मिसिंग है। ठीक है, बा ता काफ लाम वाव मिन फियान अला हता इला। मैं इनकी ना इराब भी लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। बा ता काफ लाम वाव मिन फियान अला हता इला। बा ता काफ लाम वाव मीन फियान अला हता इला। ये वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, और मुझे अभी सुनाने हैं या दिखाने हैं या बताने हैं। ठीक है। सो अभी कौन 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 खुदा खुदा। बा ता काफ लाम वाव मीन फियान अला हता इला। बा ता काफ लाम वाव मीन फियान अला हता इला। एक गुड। कंजा, आप बताओ। अब शरीत को तो आता है। बा ता काफ लाम वाव मीन फियान अला हता इला। गुड। अच्छा, अब इनके वर्ड से ही आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यानी आप लोगों को तो इजीली समझ आ जाएगी कि हर्फ ऑफ जर है। अब इनका क्या काम है कि हर्फ जो है उसका अपना तो कोई मीनिंग नहीं होता जब तक उसके आगे कोई वर्ड ना आए। तो जब इनके आगे एक वर्ड आएगा ना, तो जिस कैटेगरी के ये हर्फ होंगे ये आगे वाले वर्ड को वो बना देंगे। ठीक है, यानी ये हर्फ ऑफ जर की फैमिली से है, तो ये जिस को भी आगे टच करेंगे जो इनके बिल्कुल साथ होगा, ये उसको भी जर बना देंगे, यानी उसके साथ भी ये एक कसरा लगा देंगे। जैसे फर्स्ट करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अम, कुरान एक एग्जांपल लेते हैं। अम, कुरान हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाह। ठीक है, औज़ु बिल्लाह में हम औज़ु बिल्लाही। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक हर्फ ऑफ जर फैमिली का गैंग मेंबर है और वो है बी। ठीक है, जैसे ही ये वर्ड हमारा बी जो है वो वर्ड अल्लाह के साथ आया, तो अल्लाह वर्ड के अंदर क्या हुआ कि एक हमारे पास कसरा आ गई। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम या औज़ु बिल्लाहु मिनश शैतानिर रजीम। बी वर्ड लगा तो उसके साथ वाला जो वर्ड है उसके ऊपर एक कसरा आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बी बे आया तो उसके साथ क्या हो गया, अल्लाह वर्ड के अंदर भी एक कसरा आ गई। और हमारा बी का मतलब है विद। ठीक है, बी का मतलब है विद। अब विद जो है वो एक हर्फ है क्योंकि वो अपने ओन पर कोई मतलब नहीं बना रहा जब तक उसके आगे हम कोई वर्ड ना लगा ले। सो बिल्लाही का क्या मतलब है? अल्लाह। ठीक है, विद अल्लाह। अब मैं आपको इसकी कोर्स बुक दिखाता हूँ। कोर्स बुक के अंदर ये देखो, प्राइमरी रूल्स फॉर हर्फ ऑफ जर। हर्फ ऑफ जर मेक्स इट इसम जर। जर होगा उसके आगे जो इसम लग रहा होगा वो जर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फेल की बात नहीं कर रहे, हम उसके इसम की बात करें कि जब वो इसम लगेगा तो वो उसको जर बना देगी, उसके अंदर कसरा ले आएगी। ठीक है, और इसके अंदर भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, ये भी वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि
हर्फ ऑफ जर नजर आया और 10-12 वर्ड छोड़ के एक हर्फ जर नजर आया है, तो आपको एक आगे वर्ड जो है वो जर के अंदर नजर आया है, तो आपको कि ये दोनों आपस में हर्फ ऑफ जर का या जार मजरूर का जो है फ्रैगमेंट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होने चाहिए, ठीक है, और इनके दरमियान कोई वर्ड ना हो। देयर आर 17 हर्फ ऑफ जर, ठीक है। हम जो इस कोर्स के अंदर कर रहे हैं 11, ठीक है, वो वाले हर्फ ऑफ जर हैं जो कुरान के अंदर यूज हैं, ठीक है। हमारा क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो कुरान है, और कुरान से हटकर जो है अभी अब अरबिक हमने नहीं सीखनी, ठीक है, वो आगे जाकर हम सीख भी लेंगे, तो तब हमें वो याद करने पड़ जाएंगे। अभी के लिए कुरान के लिए आप लोगों ने सिर्फ यही याद करने हैं, बा ता काफ लाम वाव मिन फी आन अला हता इला। अब इनके मतलब क्या है? ओके, द हर्फ ऑफ जर इज कॉल्ड द जार, ठीक है। हर्फ ऑफ जर जो होता है हम उसको कहते हैं जार, और एंड द इसम इट मेक्स द जर इज कॉल्ड मजरूर। जैसे फर्ज करो, अम, एक बंदा हिफ्स करता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक बंदा हिफ्स करता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाफिज, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो चीज किसी वर्ड को जर बना रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? जार, ठीक है, हम उसको कहेंगे जार। और जो चीज हिफ्स की गई होती है ना उसको कहते हैं महफूज, ठीक है ना, महफूज हो गई है। हिफ्स का मतलब ही हिफाजत से है, ठीक है, तो जो चीज हिफ्स हो गई है वो महफूज हो चुकी है। सो जो चीज जार हो बन गई है तो क्या कहेंगे? मजरूर, ठीक है। एक हमारे पास जार है और एक हमारे पास मजरूर है, जैसे एक हाफिज और एक महफूज हो जाएगा ना, वैसे ही जार और मजरूर। मेरी वॉइस क्लियर है? यस, ओके। हाँ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ, ये कंजा ने पूछा है कि का वर्ड जो है वो एक प्रोनाउन भी आता है अटैच्ड वर्जन में, ठीक है, और का जो है वो एक हर्फ भी आता है। अब देखो, जो अटैच्ड प्रोनाउंस है ना उनकी इतनी इज्जत नहीं है, ठीक है, उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। वो जब भी आएंगे तो वो एक वर्ड के पाँव में लगेंगे, ठीक है। और जो हर्फ ऑफ जर हैं या जो हर्फ हैं उनकी बहुत इज्जत है, यानी वो जब भी आएंगे तो वो किसी के सर पर ही लगे होंगे, ठीक है, वो सर पर चढ़े होते हैं। और जो अटैच प्रोनाउंस हैं वो बिल्कुल पाँव में होते हैं। तो आसान लफ्जों में अटैच प्रोनाउंस जो हैं वो एक वर्ड के एंड पर आते हैं, और जो हर्फ हैं वो एक वर्ड के स्टार्ट में आते हैं। समझ लगी? देखो, जितना भी हमने पढ़ा था ना वो क्या कहते हैं अटैच प्रोनाउंस का, तो वो वर्ड के एंड पर आ रहे थे। चलो अब इनके मतलब बताता हूँ। बी जो है हमारे पास वर्ड है, उसका अरबिक के अंदर है, इंग्लिश के अंदर जो इसकी ट्रांसलेशन है वो है विद, ठीक है। बी का मतलब है विद। और जब आप लोगों को ये रट्टा लग जाएगा ना तो आप लोगों को इसके लिए जो इसके मीनिंग्स है वो याद करने भी बहुत ईजी हो जाएंगे। आपको वो सीक्वेंस याद होगी, मीनिंग्स की भी सीक्वेंस याद होगी। सो हमारे पास बा का जो मतलब है वो है विद। मैं आपको थोड़ा ना ऐसे करके बताता हूँ। हाँ, बा का मतलब है विद, ठीक है। हमारे पास जो वर्ड है, अभी ता को स्किप करो, ता का मैं बाद में बताता हूँ। का वर्ड जो है उसका मतलब है लाइक, ठीक है, यानी जब कंपैरिजन के अंदर बात हो रही होती है, जैसे कुरान के अंदर जब वो आया है असहाबे फील का, तो वो कहा गया है कि का अस्फ माकूल, लाइक मतलब कि वो बताना चाह रहे थे अल्लाह के, जब उन्होंने परिंदों ने वो अपने मुंह से पत्थर फेंके थे, तो जो वो काफिर थे वो इब्राहा के, तो वो जो थे वो एक भुने हुए चीज की तरह हो गए थे। तो वहां पर उस चीज की जब उसको कंपैरिजन दिया जा रहा था, उस चीज की लाइकनेस बताई जा रही थी, तो उसमें था का अस्फ माकुल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है अगला लाम, ठीक है, वो वैसे हर जगह पर ली के साथ आता है, लेकिन जब वो प्रोनाउंस के साथ होता है तो वो फिर ला आ जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ लीजिए। वरना ली यूज होगा जहां पर भी यूज होगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जाम्पल देते हैं, कुरान से ही देते हैं। ओहो, चलिए इसको कंसिडर करते हैं। ये देखो, हमारे पास यहाँ पर वर्ड है लिल्लाही, ठीक है। लिल्लाही, ये हमारे पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक ली है और एक अल्लाह ही है, ठीक है। एक हमारे पास इधर ली है और एक वर्ड है अल्लाह ही।
ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर वर्ड है ली, और एक है अल्लाह। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर जो ली वर्ड है उसके नीचे कसरा आ रही। ठीक है, और ली हमारे पास हर्फ ऑफ जर गैंग में से है, जिसकी वजह से जो अगला वर्ड है अल्लाह ही, वो हमारा जर हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से उसके नीचे जो है वो एक कसरा आ रही है। अब यहाँ पर जो लाम है उसके नीचे कसरा आ रही है। ठीक है ना, लाम के साथ भी कसरा आ रही है क्योंकि वो एक सिंपल वर्ड के साथ है। लेकिन जैसे ही लाम किसी प्रोनाउन के साथ आता है तो वो ला हो जाता है, ली की जगह ला हो जाता है, और प्रोनाउंस के अलावा वो हर जगह पर ली ही रहता है। इसकी भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये देखो सूरह काफिरून, ये देखो लकुम, लकुम। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर लाम जो है वो हर्फ ऑफ जर में से है, और कुम जो है वो हमारे पास एक अटैच प्रोनाउन है जो नस्ब या जर में से कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता है कि लाम जो है वो एक हर्फ ऑफ जर है, और उसके साथ वाला जो इसम होगा वो जर ही होगा, तो हम बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ जाएंगे और कुम को एक जर कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखो कि ला जो है लाम, उसके ऊपर एक फतहा आ रही है। ठीक है, वो ला आ रहा है, ली नहीं आ रहा। जहां पर भी वो प्रोनाउंस के अलावा यूज होगा वहां पर ली आएगा, और जहां पर वो प्रोनाउन के साथ आएगा वहां पर ला आएगा। बस वहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि फॉर, और लाम का मतलब है फॉर या हैव। ठीक है, और इधर लाम का मतलब है फॉर यू ऑल। ठीक है, यानी फॉर यू ऑल योर रिलीजन एंड फॉर मी माई रिलीजन। ठीक है, यानी तुम्हारा तुम्हारे लिए दीन है, मेरा मेरे लिए दीन है। और जो ऊपर था यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह में, तो उसका भी मतलब था ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज के बाद क्या है, ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर फॉर अल्लाह। ठीक है, ऑल प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड इज फॉर अल्लाह। ओके, सो बा ता काफ लाम वाव। नेक्स्ट है हमारे पास वाव वर्ड। अब हमारे पास वाव वर्ड जो है वो कुरान के अंदर जब आता है तो वो वाह के साथ आता है। ठीक है, वी के साथ नहीं आता। यहाँ पर कुछ ऐसे ये इनके एराब हैं जो पहले से ही लगे हुए हैं, जो अरब्स को पसंद आए उन्होंने वैसे ही लगा दिया। सिर्फ लाम के साथ उन्होंने थोड़ी बहुत छेड़छाड़ी की कि उसको कहीं पे ली लगा दिया, कहीं पे ला लगा दिया। अब वाव जो है हमारे पास जो हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है, उसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक वर्ड बहुत ज्यादा दफा सुना होगा, बहुत ज्यादा, वल्लाही। वल्ला, जो अरब्स बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं वल्ला। अब इसका क्या मतलब है? कसम खा रहे हैं अल्लाह की। ठीक है, आई प्रॉमिस बाय अल्लाह, आई स्वेयर बाय अल्लाह। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आई स्वेयर बाय अल्लाह, वल्ला। ठीक है, अल्लाह की कसम, आई स्वेयर बाय अल्लाह। तो हमारे पास वाव जो है वो हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है, जिसका मतलब है आई स्वेयर बाय। कुरान के अंदर एक और वाव भी होता है। ठीक है, और वो वाव जो है वो उसकी ट्रांसलेशन होती है एंड। ठीक है, वो एंड और इस वाव और उस वाव का फर्क हमें ऐसे पता चलेगा कि वो वाव जो होगा उसके बाद वाला वर्ड जर नहीं होगा। ठीक है, या अगर जर हुआ तो उसकी कोई और भी डेफिनेशन हो सकती हैं, या कोई और मतलब भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर से वाव आएगा तो उसके बाद वाला वर्ड जो है वो 100% जो है वो जर ही होगा। यानी अगर एक जगह पर हमने वाव देखा है और उसके आगे वाला वर्ड जर नहीं है तो हमें समझ लग जाएगा ये एंड वाला वाव है। ठीक है, ये वो हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से नहीं है। सेम दिख रहा है लेकिन वो नहीं है। और जब हमें वाव के साथ आगे कसरा मिलेगी तो हमें जर मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हर्फ ऑफ जर गैंग मेंबर में से है, और इसका मतलब है आई स्वेयर बाय। जैसे कुरान की कोई आयत बताओ, सूरत बता दो जो वाव से स्टार्ट होती है, कसम। फिर असर, हाँ, वल असर। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सूरतें हैं कुरान के अंदर जहाँ पर हमारा वाव से स्टार्ट हुई हुई है, और वो वाव जो है वो एंड वाला वाव नहीं है, वो हमारा, जैसे फर्ज करो मैं आपको बताता हूँ। एक हो गया हमारे पास वल्लाही। मैं आपको फर्क समझाता हूँ इनका। ये देखो,
ये देखो, अब मुझे बताओ इन दोनों के अंदर में से किसका मतलब है, किसका मतलब है एंड अल्लाह, और किसका मतलब है आई स्वेयर बाय अल्लाह। इधर के इन दोनों में से आई स्वेयर बाय अल्लाह और एंड अल्लाह के अंदर फर्क नजर आ रहा है आपको? वल्लाहु जो है उसका मतलब है एंड अल्लाह, और वल्लाही का जो मतलब है वो है आई स्वेयर बाय अल्लाह। और हमें इन दोनों वाव का फर्क जो है वो ऐसे ही पता चल जाएगा कि दूसरा वर्ड जो है उनके आगे वो जर होगा तो वो हर्फ जर के हैं, और अगर कोई और होगा तो फिर वो उसी की है, या वो एंड वाले। सो बा ता काफ लाम वाव ये हमारे पास हो चुके हैं। अब मैं आपको जो स्किप करवाया था ता की तरफ लेके जाता हूँ। हमारे पास कभी कभार होता है, जैसे हम उर्दू जुबान में भी कसम खा रहे होते हैं, तो कभी हम नॉर्मली कसम खा रहे होते हैं हर बात पे। जैसे कोई भी कोई बात करेगा तो हम उसे कहेंगे यार कसम से ऐसे होता है, यार कसम से ऐसे होता है। अरब्स के लिए जो वल्लाह कसम है ना वो बहुत ही माइनर है, बहुत माइनर है। इवन हमारे यहाँ पर अल्लाह की कसम वो बहुत ज्यादा समझा जाता है, लेकिन जो अरब्स है ना उनके अंदर वल्लाह वर्ड जो है ऐश्वर्य बाय अल्लाह वो एक बहुत ही माइनर सी कसम है। वो इतनी खास कसम नहीं है, वो हर बात पे वल्लाह भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास और भी ऐसा हर्फ है जो कसम खाने के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा कॉमन है, हाँ कॉमन है, और वो उस चीज को इतना जेनरिक जनरल डील करते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है इतने। लेकिन हमारे पास एक और ऐसा हर्फ है जो कसम खाने के लिए यूज होता है, और वो है ता। और ये बहुत ही सीरियस कसम है, ठीक है। अरबिक के अंदर ये बहुत सीरियस कसम है, यानी जब आपने नॉर्मल कसम खानी है ना सिंपली, तो आप कहोगे वल्ला, ठीक है ना। लेकिन जब आपने बहुत सीरियस कसम खानी है तो आप कहोगे तल्ला, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है वाव और ता के अंदर हर्फ ऑफ जर में। ता जो है हमारे पास बहुत सिवियर किस्म कसम है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद, वैसे आप लोग एग्जैक्ट रेफरेंस निकाल सकते हो उसका, बट अभी मैं नहीं है। एग्जैक्ट रेफरेंस मुझे याद नहीं है। कुरान की एक आयत है जिसके अंदर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे का वाकया बताया जाता है कि जब उन्होंने बुतों को तोड़ा था, ठीक है। तो जब वो उनके जो इर्द गिर्द के लोग थे वो किसी जगह पर जा रहे थे, फेस्टिवल में किसी इवेंट में जा रहे थे, तो तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कसम खाई थी जो कुरान के अंदर मौजूद है, ठीक है, कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक है। हजरत इब्राहिम ने कहा था। और उस वक्त उन्होंने वल्लाह वाली कसम नहीं खाई, उन्होंने तल्लाह वाली कसम खाई है, यानी वो उस वक्त बहुत ही सीरियस थे और उन्होंने बहुत ही सीरियस कसम खाई है, ठीक है। सो अभी तक मैं आपको अब वर्ड्स बोलूंगा, आपने उसके मीनिंग बताने हैं मुझे, ठीक है। अब देखते हैं ना इतने याद हुए हैं कि नहीं हुए। ओके। बा। बा का क्या मतलब है? विद, ठीक है। ये ता। ता का क्या मतलब है? स्वेयर बाय अल्लाह ओनली। यस, स्वेयर बाय अल्लाह, स्वेयर बाय अल्लाह, और एक थोड़ा स्पेसिफिक टोन में, ठीक है। काफ। काफ। कंपैरिजन, लाइक, ठीक है, लाइक, लाइक के word है। यानी कभी कभार कंपैरिजन के लिए भी होता है, लेकिन लाइक उसका जो ट्रांसलेशन है उसमें आप लाइक यूज करोगे, ठीक है। ओके। सो हम थे अभी लाम पर। लाम का मतलब क्या है? फॉर या हैव, ठीक है। और कभी कभार ये फोर और हैव के अंदर जंप भी करता रहेगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ये हर्फ जो है ना इनमें से एक एक हर्फ के ऊपर पूरी पूरी पीएचडी होती हैं, ऐसी ये चीजें हैं। एक एक हर्फ के ऊपर पूरी पीएचडीज होती हैं अरबिक में। सो ये मतलब कि इतनी छोटी चीज नहीं है। हालांकि ऐसे वर्ड पे पीएचडी हो रही है जिसका अपना कोई मतलब ही नहीं है, जब तक उसे ना कोई लग जाए उसमें पीएचडी हो रही है, पूरे थीसिस है इन पर। सो वाव, वाव का क्या मतलब था?
हाँ ठीक है। नहीं, इधर एंड नहीं है। इधर एंड नहीं है, इधर अभी हम पढ़ रहे हैं हर्फ ऑफ जर। ठीक है, तो जो वाव है वो हर्फ ऑफ जर में से नहीं है। ठीक है, सो हर्फ ऑफ जर में से जो वाव है वो हमारा स्वेर पहला है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है अब। ओके, बा ता काफ लाम वाव जो है उनकी मीनिंग्स क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास। कितने चली जाती है ये। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिन फियान अला अता इला। मिन का मतलब है हमारे पास फ्रॉम। ठीक है, ये अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस इसको देखो। ठीक है, मिन का मतलब है हमारे पास फ्रॉम। ठीक है, बाकी इग्नोर करो। मिन का मतलब है फ्रॉम। ठीक है, जब हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। मिनश शैतान का क्या मतलब है? मिनश शैतान, फ्रॉम शैतान। ठीक है, फ्रॉम शैतान। सो हमारे पास मेन वर्ड भी हो गया, वाओ। ओके, सो मेन वर्ड हो गया। उसके बाद फी वर्ड। फी का मतलब है इन। अभी जिनका मैं बस ये बता रहा हूँ उन उधर तक ही करना। ठीक है, फी का मतलब है इन। ठीक है, फी का मतलब है इन। अब इसमें हम दोबारा आते हैं अपने इसके ऊपर। अब मैं आपसे रैंडमली पूछूंगा इन 7 वर्ड में से, और आपने मुझे उसका मतलब बताना है। ठीक है। ओके, काफ का क्या मतलब है? ये मैं किसी एक से पूछता हूँ, रुको। किसी एक को करते हैं। आप बताओगे। काफ, लाइक। ठीक है। अम शेरी, मेन का क्या मतलब है? फ्रॉम। ठीक है। खुदा, बा का क्या मतलब है? विद। ओके, गुड। सो बा ता काफ लाम वाव मीन फी तक हमारा अभी हो चुका है। आगे जो वर्ड है वो है अन। अन का मतलब है अबाउट। ठीक है, अन का मतलब है अबाउट। अन मीन्स अबाउट। अभी हम इसके ना, इसके ये बस आप लोगों को एक दफा मीनिंग्स बता दूं, उसके बाद हम खोलते हैं कुरानिक आयत, और फिर हम कुरान से देखते हैं इसको। ठीक है, और हमारी कोर्स बुक भी है, उसके अंदर भी कुरानिक आयत कुछ लिखी हुई है एंड पर। सो हम अन का मतलब है अबाउट। ठीक है, अन भी हमारा हो गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वर्ड है आला। ठीक है, आला का मतलब है ऑन या अपॉन। ठीक है, ऑन या अपॉन। आप इसमें सिर्फ ऑन भी याद रख सकते हो। ठीक है, सिर्फ ऑन भी याद रख सकते हो। अला का मतलब है ऑन। यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 हो चुके हैं। बा ता काफ लाम वाव मीन फीहान अला। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम फिर से किसी से पूछते हैं। आप मुझे ये बताओ। आ, कंजा, फी का क्या मतलब है? इन। गुड। अला का क्या मतलब है? कंजा। ऑन या अपॉन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 रह गए, हत्ता और इला। ठीक है, हत्ता जो है हमारे पास उसका मतलब है अनटिल। ठीक है, अनटिल। और हत्ता जो है हमारे पास वो हर्फ ऑफ जर में से है, तो उसके बाद वाला जो वर्ड आएगा वो जर हो जाएगा। हत्ता की कोई एग्जांपल आप लोगों को याद है वैसे कुरान में से? हत्ता। सूरह तकासुर। सूरह तकासुर में कहाँ पे है? हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। यहाँ तक के तुमने क्या। ओके, सो हमारे पास लास्ट वर्ड जो है हमारा इला, उसका मतलब है टू। ठीक है, टू। टू मतलब है इसका।
हो जाएगा। सो बा ता काफ लाम वाव मिन फी आन अला हता इला। बा मीन्स विद, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। बा मीन्स विद, ता मीन्स स्वेयर बाय अल्लाह ओनली। यानी ये थोड़ा जो है वो स्पेसिफिक स्वेयर के लिए आता है। उसके बाद का मतलब है लाइक, जो हमारा कभी कभार कंपैरिजन के लिए आता है। उसके बाद है हमारे पास ला, जो फॉर या हैव के लिए आएगा। उसके बाद है हमारे पास वाओ, जो ओथ के लिए आएगा यानी स्वेयर बाय। उसके बाद हमारे पास मिन आता है। मिन का मतलब है फ्रॉम, फी का मतलब है इन, अन का मतलब है अबाउट, और अला का मतलब है ऑन, हत्ता का मतलब है अनटिल, और इला का मतलब है टू। हाँ, सूरह कदर में आता है हत्ता मतलाइल फजर, ठीक है, अनटिल द सनराइज ऑफ फजर, ठीक है। अनटिल द राइज ऑफ फजर, ये आप लोगों को कल हमने पढ़ना है हर्फ ऑफ नसब, ठीक है, उनके भी बस वो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने याद करना है। और फिर ये पेज नंबर 27 और 28 जो है वो आप लोगों को होमवर्क मिल जाएगी, और आप लोग ये सॉल्व कर देना। अब ये देखो हर्फ ऑफ जर की हमारे पास कुछ कुरानिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर वर्ड है बा, ठीक है, उसकी एग्जांपल है बिल मोमिनीना, ठीक है, मोमिनीना। अब याद करो, मैंने आप लोगों को जब मुस्लिम चार्ट बताया था तब मैंने आपको कहा था कि मुस्लिमीना वर्ड जो है वो हमारे पास थ्री नसब या जर है। अभी हमें नहीं पता कि वो नसब कब है और जर कब है, लेकिन आगे हमारे पास कुछ कुछ रीजन ऐसी आती रहेंगी जो हमें बताती जाएंगी कि वो कब कब नसब है और कब कब वो जर है। अब एक रीजन हमें उसमें से तो मिल गई कि अगर वो मुदाफ इलैहि होगा तो वो जर होगा। दूसरी रीजन हमें एक और मिल गई जर करने की, कि अगर उससे पहले एक हर्फ ऑफ जर होगा तो वो हमारे पास आगे हम बेनिफिट ऑफ द डाउट के साथ जाएंगे और उसको जर कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन आई विद द बिलीवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ता है उसका मतलब है आगे कालू तल्लाही, दे सेड बाय अल्लाह। अब यहाँ पर बाय अल्लाह जो है, यहाँ पर इसमें इन्होंने बहुत ही खास किस्म की कसम खाई है, यानी एक ऑर्डिनरी कसम नहीं खाई, ठीक है। का का अस्फिम माकूल, ये मैं बता रहा था, लाइक ईटन स्ट्रॉ, यानी वो जो लोग थे, अब्राहा की जो फौज थी, वो ऐसे हो गई जैसे लाइक ईटन स्ट्रॉ। और उसके बाद है हमारे पास ली वलकुम एंड फॉर यू। यहाँ पर यू जो है ये कुम की वजह से प्लूरल है, और कभी हम लिखेंगे यू ऑल और कभी हम नहीं भी लिखेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे वलकुम है तो ज्यादा लोगों से बात हो रही है, ठीक है। ओके, वाओ आ गया उसमें, वल असर, आई स्वेयर बाय द फ्लीटिंग पैसेज ऑफ टाइम। आई बाय टाइम भी सिंपली कहते हैं, बट इधर थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से कहा गया फ्लीटिंग पैसेज ऑफ टाइम, आगे कॉन्टेक्स्ट की वजह से। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मिन, तो मिन अनफुसिकुम, फ्रॉम अमंगस्ट योर सेल्व्स, ठीक है, फ्रॉम भी आ सकता है, अमंगस्ट में भी इसमें। हाँ, उसके बाद है हमारे पास फी, तो फिल की सासी हयातुन, इन जस्ट रिट्रीब्यूशन देयर इज लाइफ। ये थोड़ी ना मुश्किल मुश्किल भी है। तो अभी हम कब कोई खोलेंगे, अगर सूरह नास खोलोगे आप, सूरह नास के अंदर इतने हैं, सूरह फलक खोलोगे उसमें बहुत ज़्यादा है। या मैं आप लोगों को इस वीक होमवर्क देता हूँ कुरान का, ठीक है। इस वीक हम नोटबुक छोड़ देते हैं, ये नोटबुक रहने देते हैं। इस वीक हम आपको कोई, ये दो छोटी छोटी है ना, ये हम इसकी बजाय ना हम आपको कोई कुरान एक सूरत देते हैं, और उसमें आपने हर्फ ऑफ जार और हर्फ ऑफ नसब तलाश करने होंगे, या आपने कहीं से भी तलाश करने होंगे। और हमें, मैं आपको कह सकता हूँ कि 10 या 5 या 8, ऐसे कोई भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने इतने हर्फ ऑफ जर और हर्फ ऑफ नसब जो है वो कुरान से ढूंढ कर लाने हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पर अन जो है उसका मतलब है अबाउट, तो इधर रिगार्डिंग और अबाउट भी जो है वो सेम है, दे आस्क यू अबाउट द स्पॉइल्स ऑफ वार, ठीक है। उसके बाद है अला एंड अपॉन अल्लाह द बिलीवर्स शुड प्लेस देयर ट्रस्ट। हत्ता यहाँ पे दो दफा लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, अनटिल, और इधर है इला, सो टू वर्ड्स या टू, सेम बात है, ठीक है। तो ये कुछ थे, लेकिन ये थोड़े लंबे लंबे आप लोगों को ऐसे नहीं ज़रा अच्छा लगेगा, तो छोटी छोटी आयतें कन्फिगर करना शुरू हो जाओगे ना तो फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो और वो जो 30वें पारे की जो आयतें हैं ना, सूरतें हैं, उसके अंदर बहुत 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 आप लोगों को हेल्प करेगा ये। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, और आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हर्फ ऑफ जर हमने पढ़ लिए हैं, वो है बा ता काफ लाम वाव मिन फी आन अला हता इला।
बा ता काफ लाम वाव मिन फी आन अला हता इला। कल तक आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि कल आपके पास एक और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। हाँ लगा दें, अभी अटेंडेंस लगा दें। आप अटेंडेंस लगा दें अपनी, और क्लास जो है वो एंड हो चुकी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।